मैं करता, मैं करने वाला। हम्म, मैं कर रहा हूँ। ये सब योजनाएं और ये सारे विकल्प बुद्धि के संयोग से होते हैं। और मन निरंतर इनका विचार करता है। बस इतना ही तो संसार है। मैं करता हूँ, करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, उठने वाला, बैठने वाला, चलने वाला, फिरने वाला। ये शारीरिक प्रपंचों में पुद्गल में परिणमित होने वाला मैं हूँ। ये जो कर्तृत्व का अहम है, ये जो करने की प्रवृत्ति है, बस इतना ही तो संसार है। और नहीं तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव ने ये तो अनुभव प्रमाण जान लिया है, अनुभव प्रमाण सिद्ध कर लिया है। हम्म, अनुभव प्रमाण स्वानुभूति में उपलब्ध कर लिया है। क्या उपलब्ध कर लिया भैया? मैं तो ज्ञान आनंद घन पिंड शुद्ध चेतना, ऐसा तो सम्यक दृष्टि जीव ने स्वानुभव से उपलब्ध कर चुका है। इतना वैभव तो उसके पास चलते फिरते उठते बैठते आत्म निरंजन प्रतीति में झूलता है, उसके स्मरण में झूलता है, उसके उपयोग में, उसके चिंतन में झूलता है कि अहो मैं आकर्ता, अहो मैं आभुक्ता, अहो मैं सिद्धों की जाति जैसा शुद्ध चिद्रूप ज्ञान विज्ञान मैं, हा हा शुद्ध आनंद का पिंड। इतनी श्रद्धा तो उसने सहज स्वानुभूति के बल पे आत्मज्ञान की हम्म, अनुभूति में उपलब्ध कर ली है। इतना तो जानता है, अंतर से जानता है, हृदय से स्वीकार करता है कि इंद्रिय इंद्रिय के विषय नश्वर है। लेकिन ये चलने वाले विकल्प, योजनाएं, कर्तृत्व की धारा, ये अलग नहीं होती। ये ज्ञान से भिन्न प्रतीत नहीं होती। और ये कर्तृत्व की धारा अहम जब तक ज्ञान से भिन्न प्रतीत नहीं होता, तब तक यह ज्ञानी ज्ञानी तो है, स्वानुभव में तो है, अर्थात स्वानुभव को तो जानता है, आत्मा का अभ्यास तो करता है। लेकिन कर्तृत्व की धारा भिन्न ना होने से इसके विकल्प शांत नहीं होते, विकल्पों में एक में एक पना बना रहता है, विकल्प जाल चलता है और आत्म प्रतीति में अंतराल आता है। आत्मबोध में अंतराल आता है, बुद्धि दुर्बुद्धि रूप परिणमन करने लगती है, इंद्रिय विषयों में चरण करने लगती है। भैया बस इतना ही संसार जानो। बस यदि इसका यह कर्तृत्व के अहम का विलय हो गया, यदि कर्तृत्व का बुद्धि का जो अहम है, यदि ये गल गया, तो ये ज्ञानी इसी पल, ये ज्ञान इसी पल स्वतंत्र स्वाधीन अपने निरावरण वीतराग स्वभाव का वेदन में ही तन्मय हो जाएगा।
सत्य का श्रद्धान लेके बैठा है। यदि कर्तव्य का अहम मात्र गल जाए तो इस क्षण, इस पल ही ये ज्ञानानुभूति में निमग्न हो जाएगा, ज्ञानानुभूति में तिष्ठ जाएगा। ज्ञानानंद ज्ञान विज्ञान, अतीन्द्रिय सुख उपलब्ध हो जाएगा इसी पल। लेकिन अपने अतीन्द्रिय सुख से इस जीव को दूर रखने वाला है कर्तव्य का अहम। करता 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 करता, मन वचन काये इस पुद्गल की अभिव्यक्ति का मैं करता या मैं स्वामी। हे भगवान, ये कैसी माया है। ज्ञान अनुभव होने के बाद भी ये कैसा कर्म धारा का संयोग है, ये कैसा परिणमन है। यह जीव इस कर्तव्य की धारा को भिन्न नहीं जानता। कहता तो है आकर्ता, लेकिन भिन्न नहीं जानता। कहता तो है आभोक्ता हूँ, लेकिन इस धारा से अपने आप को अलग नहीं जानता, अलग नहीं देखता। इस धारा, इस बुद्धि की योजना, इस मन की चपलता से अलग देखे तो ये जीव इसी समय पूर्ण अनंत चतुष्टय में प्रकाशित है, शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञान में है। देखो, ज्ञानानंद ज्ञान पिंड अपने अनुभव में जाके देखो कि वास्तविकता में यह होने वाला शरीर का परिणमन स्वतंत्र ही है। देखो, आयु बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, कौन बढ़ाता है? श्वास आती है, श्वास बाहर जाती है, कौन बढ़ाता है? कौन लाता है और कौन ले जाता है? कौन है इन सांसों के आने जाने में निमित्त? कौन है शरीर के बढ़ने में निमित्त? अपने आप ही पुद्गल पुद्गल में परिणमित हो रहा है ना। अपने आप ही सांस आ रही और जा रही है ना। इस शरीर की सारी अवस्थाएं, जब श्वास स्वतंत्र आ रही है, शरीर स्वतंत्र बढ़ रहा है, जब ये क्रिया स्वतंत्र और स्वाधीन हो रही है, तुम्हारे बिना कर्तव्य बुद्धि लगाए अपने आप ही परिणमित हो रही है, तो हे प्रभु, जब यह क्रिया स्वतंत्र हो रही है तो फिर चलने की क्रिया, उठने की क्रिया, बैठने की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये क्रिया भी तो कोई पुद्गल शरीर का ही परिणमन है। तो इसका कर्ता कैसे हो सकता है? तो इसमें सौमित्रपना कैसे लगा सकता है? पर पुद्गल के परिणमन में तू अपना सौमित्रपना कैसे डाल सकता है? जब वह क्रिया स्वतंत्र, तो प्रत्येक शरीर की क्रिया स्वतंत्र, प्रत्येक देह का परिणमन स्वतंत्र। हे गायक आत्म राम, अंतर आत्म सत्ता का विचार तो कर, और इस कर्तव्य के झूठे अहम को तोड़ के, इस कर्तव्य की झूठी मान्यता से मुक्त होके, अंतर से ही ललकार के इस कर्तव्य की धारा को अपनी दृष्टि से अलग कर दे। कह दे भव्य आत्मन कि मैं जग का करता क्या काम, मैं तो आकर्ता हूँ।
आकर्ता हूँ, आकर्ता हूँ, आकर्ता हूँ, आकर्ता ही हूँ, जग में मैं कुछ भी नहीं करता। शुद्धं 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 शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। हे आत्मन, ये कर्तव्य का राग ही वह अग्नि है जो तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति को धूलमेल कर देती है। कर्तव्य का राग, व्यर्थ में कर्तव्य का अहम, एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। वस्तु स्वरूप में जिन भगवान यही कह रहे हैं, ओहो, एक एक प्रत्येक पुद्गल परमाणु का संयोग वियोग निश्चित है और
उस पुद्गल परमाणु में उस पुद्गल परमाणु का ही संयोग वियोग निश्चित है। यह पुद्गल तो कभी जीवत आत्मा से जुड़ा ही नहीं, ये तो आत्मा का हुआ ही नहीं। आत्मा तो सदा आत्म रूप परिणमित होता है। शरीर रूप पुद्गल परमाणु सदा पुद्गल परमाणु रूप परिणमित हो रहा है। और ये आत्म चेतन ज्योति शक्ति, ये आत्म चेतन ज्योति सत्ता सदा आत्म चेतन ज्योति रूप परिणमित हो रहा है। ओहो, कितनी सरल सी बात जिसका श्रद्धान तुमने किया है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ओहो, जुदा जुदा अनुभव करने वाले आत्मन, अपने आत्म स्वभाव का स्वानुभव करने वाले चैतन्य राज, तू इस जीव और पुद्गल को एक मेघ धारा से कैसे देख सकता है? अचेतन और चेतन की धारा को एक में कैसे जान सकता है? ज्ञान में एक बार अपनी चैतन्य ज्योति को सामने रख, जिन भगवान के वचनों को, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को सामने रख, तत्व के यथार्थ वस्तु स्वभाव को सामने प्रतीति में रख और देख, समस्त आकर्तृत्व एक भी विचार मेरा नहीं है। संपूर्ण अभुक्तत्व, मैं इस पुद्गल में कुछ भी भोगता नहीं। पूर्ण आकर्ता और पूर्ण अभोक्ता मेरा स्वरूप निरंजन चैतन्यमय परमात्मा है। ना मैं श्वास लेता, ना मेरी आयु बढ़ती, ना मैं चलता, ना मैं फिरता, ना मैं उठता, ना मैं बैठता। ओहो, जो अतीन्द्रिय परम आनंदमय सूक्ष्म निरावरण चेतन सत्य है, वै ध्रुव त्रिकाली जिन वैनाम जयवंताम, जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट किया हुआ वह अनादि अनंत शुद्ध वीतराग चिदानंद घन ज्ञान में स्वरूप मेरा स्वरूप है। चिदानंद घन ज्ञान में आनंद स्वरूप मेरा स्वरूप है। जय जयकार करो चेतन, अंतर आत्म स्वभाव की, अंतर आत्म बोध की प्रतीति को उपलब्ध करो और त्याग कर दो समस्त कर्तृत्व और भोक्तत्व का। समस्त राग परिणतियों को छोड़ दो और इनसे भिन्न जानो, इनसे भिन्न ही अपना विचार करो। अरे, इनसे भिन्न ही अपनी दृष्टि रखो। अपनी दृष्टि सदैव ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा हूँ। ओहो, शाश्वत ध्रुव चेतना हूँ। जिन भगवान के वचनों पे, जिनेन्द्र देव की वाणी पे ही अपनी दृष्टि सदैव रखो, अंतर से ही रोमांचित रहो। जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वचन जयवंत हैं, जिनेन्द्र परमात्मा के शुद्ध वचन जयवंत हैं, जयवंत हैं। शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम। जहाँ विषय, कसाय, वासना, पाप वृत्ति, अज्ञान धाराएं, मन में चलने वाले विकारी परिणाम सब विध्वंस को प्राप्त होते हैं। सारा कचरा ध्यान और ज्ञान की अग्नि से जल के
राख हो जाता है। ऐसा अचल ध्यान में, ऐसा अचल ज्ञान में अडोल है। जैसे सुमेरु पर्वत अपनी अचलता को नहीं छोड़ता, वैसे ही साधक, ज्ञानी साधक अपनी आत्मा की धारणा को नहीं छोड़ता। आता रहे कर्मों का वेग, चलता रहे जगत का परिणमन, होती रहे राग और वैराग की धाराओं का उदय, संयोग और वियोग, लेकिन सुमेरु पर्वत पूरे जगत के परिणमन के बीच में अपनी अचलता को नहीं छोड़ता। हम्म, ऐसे ही यहाँ ध्यानी, मैं ज्ञान आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। ये ज्ञानी साधक अपने आत्मा की अचलता को, शुद्ध स्वभाव की धारणा को नहीं छोड़ता। चलने दो कर्तव्य के परिणाम, लेकिन मैं तो ध्रुव हूँ, 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 ओहो मैं तो ध्रुव हूँ। अचल, अचल ज्ञान धारा में निमग्न, ओहो, जिस आत्म द्रव्य का परिणमन ही आत्मा में, अर्थात अनंत केवल ज्ञान में है। अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव, अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव, वो हो चैतन्य राज,
एक बार देखो तो इस दर्शन के बिना तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इस शुद्ध दृष्टि के बिना तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। ओहो, यदि ऐसा निर्मल दर्शन ना हो, यदि ऐसा निर्मल श्रद्धा ना हो, तो ध्यान भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है, ओ संयम भी व्यर्थ है। ओहो, इस जीव के हुए सारे पर्याय, सारे शुभ भाव, सारे अशुभ भाव सब व्यर्थ भवे, सब व्यर्थ है। यदि स्वभाव का दर्शन श्रद्धान है तो भैया ये सारे कार्य सिद्ध है, ये सारे कार्य शुद्ध है। ओहो, ऐसे आत्मदर्शन को अर्थात ऐसे ध्रुव की गाढ़ प्रतीति को उपलब्ध करो। सिद्धोहम, मैं तो सिद्ध ही हूँ, सिद्ध ही हूँ, सिद्ध ही हूँ। दर्शन की विशुद्धि, दर्शन शुद्ध, इस दर्शन से ही सारे कार्य संवरते हैं। सम्यक्तम शुद्ध जानस्य, इस सम्यक्त को ही शुद्ध जानो, इस सम्यक्त को ही शुद्ध पहचानो। डाल नंत नंताई, इस सम्यक्त के अंतर में ही अनंत गुणों का प्रवेश है, अनंत गुणों का साम्राज्य है। इस सम्यक्त की अनंत तेज, अनंत शक्ति से ही ये संयम आदि अनंत गुण, आत्म अनुरंजन, आत्मरमणता उपलब्ध हो जाती है। ये दर्शन ही तुम्हारा मुक्ति का सोपान है। इस सत्य दर्शन को, जिन दर्शन को जिनेंद्र भगवान ने जो दर्शन दिया है, ऐसे जिन दर्शन को उत्पन्न करो। ओहो जीवराज, बाहर में किसी अचेतन के दर्शन का नाम जिन दर्शन नहीं। ओहो, जिन भगवान ने जो वस्तु स्वरूप दिया है उस अनुसार अपने श्रद्धान की बलवत्ता का नाम जिन दर्शन है। और जिन दर्शन का धारी, जिन दर्शन को अंगीकार करने वाला ज्ञानी मुक्ति गमनम ना संचया, निश्चित ही मुक्ति में गमन करता है। ऐसा ही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जिन दर्शन मुक्ति का सोपान है। आहा, जिन शासन अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद को उपलब्ध करने वाला है, जिन शासन की महिमा अचिंत और अपार है, ऐसे जिन शासन को अंगीकार करो, ऐसे जिन भगवान के वचनों का प्रगाढ़ श्रद्धान करो। जिन वयन जयवंतम, जिन दृष्टि युक्त शुद्धम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जैसे जिनेन्द्र भगवान ने दृष्टि का उपदेश दिया है, वैसे ही दृष्टि को अंगीकार करके देखो 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 देखो, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा ही हूँ, आकर्ता आभोक्ता। देखो कितना आनंद है अपने स्वरूप में, कितना अचल ज्ञान और विज्ञान है, सहज निराकुलता और सहज आनंद का धाम, अनंत गुणों का सागर। ये अनंत ज्ञानमय स्वरूप कैसा उछाले ले रहा है। अहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ।
कैसा ज्ञान विज्ञान में उछाले ले रहा है, कैसा आनंद में उछाले ले रहा है। और है चेतन राज, तू ऐसे आनंद को विस्मृत करके कहाँ कर्तृत्व की आग में जल रहा है, कहाँ राग की आग में जल रहा है। ओ आज ही अंतर आत्मा से परित्याग कर दे, जगत का कोई करता नहीं है। मैं तो आनंद धाम हूँ, आनंद धाम, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी। ओम नमः। हो अभिवादन है ऐसे ज्ञान विज्ञान में अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को, जो पंच परमेष्टि मय है, वो इष्ट स्वभाव ओमकार ज्योति प्रकाशमय परम इष्ट स्वभाव का स्वामी। देखो जिनवर भगवान की आज्ञा में क्या आया है। तत्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भाव दर्शिए। परम जिनम परमेष्टि, यही ईष्ट है, पंच परमेष्टि स्वरूप है। नमाम्यहं देव देवस, तत्वों में परम तत्व, जो परम भाव परम पारणामिक भाव में ही दर्शन दे रहा है, परम पारणामिक भाव में विलस रहा है, वो ही परम इष्ट परमेष्टि मेरा स्वभाव ओमकार स्वरूप है। नमाम्यहं देव देवस्य, ऐसे परम पारणामिक ऊर्ध्व स्वभाव को मेरा बारंबार नमस्कार है। ओहो उसी का अनुभव नित्य विलस रहा है। हा 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 हा। नमः। परम ईष्ट शक्ति को मेरा नमस्कार है। नमः। देखो देखो देखो, ये कर्ता भोक्ता अपना इच्छाएं आशा तृष्णा सब अपने शुद्धात्म आनंद से हम्म सब अपने आत्मिक आनंद के नीचे दबती जा रही हैं, अर्थात
क्षीण होती जा रही हैं। अतीन्द्रिय आत्म आनंद से आत्मा की पिपासा बुझ रही है। आत्मा की जो प्यास थी उसमें अतीन्द्रिय आनंद का रस घुल रहा है, उसमें ज्ञान आनंद का रस घुल रहा है। और जो मन की क्षुधाएं थी, अज्ञान की क्षुधाएं थी, वह ज्ञान समरस से शांत हो रही हैं। ऐसी अतः तृप्ति, ऐसा अनंत शांति का वेदन, ऐसा अनंत आत्मा का आनंद, ऐसी निवृत्ति जिस निवृत्ति के बाद फिर दोबारा अनुरक्ति का उदय नहीं होगा। ओहो प्रभु जानो, इस आनंद से ही क्षुधाओं का नाश होगा। इस अतीन्द्रिय वर्तते हुए चेतना के आनंद से ही क्षुधाओं का नाश होगा। इससे ही कर्तृत्व भोक्तृत्व की राख की आग शांत होगी और यह जीव इस अग्नि के ठंडे हो जाने के बाद वीतराग स्वरूप में चरण करेगा, दिगंबरत्व को उपलब्ध होगा। आत्म आनंद सरोवर में अनादि अनंत निमग्न होके ऐसा संतुष्ट हो उठेगा, ऐसा प्रस्फुटित प्रफुल्लित हो उठेगा, ये अनंत केवल ज्ञान ही इसका प्रकाश है। अनंत सुख सरोवर ही इसकी आत्म शक्ति है। ऐसा प्रतिबोध अंतर से जाएगा, आहा मैं तो सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा हूँ। चाहे दाहे की आग इस ज्ञान अमृत से बुझेगी। जिन भगवान के वयन जय हो जय हो जय हो, ऐसा अतुलित आनंद वैभव जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। यही जीव को तृप्त, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप में तृप्त करने वाला, जिन भगवान का उपदेश ही इस जीव को तृप्त करने वाला है। तृप्त, सादी अनंत काल के लिए तृप्त, अपने में ही तृप्त, अपने स्वभाव में ही तृप्त करने वाला है। हे चेतन, हे अतीन्द्रिय आनंद के नाथ, इस वैभव को ही स्वयं में पहचानो। हे अतीन्द्रिय आनंद के स्वामी, इस वैभव को ही स्वयं में अनुभव करो। ऐसी तृप्ति और ऐसा आनंद मात्र अपने इष्ट स्वभाव की अनुमोदना में है, मात्र अपने इष्ट स्वभाव की सहकारिता में है। सुनो तो, सुनो चैतन्य राज, अंतर परिणामों से सुनो, अंतर परिणति से सुनो, जागृत होके सुनो। तुम्हारी तृप्ति का मार्ग एकमात्र ज्ञानानंद स्वरूप है। तुम यदि कहीं मुक्त हो सकते हो, तुम यदि कहीं संपूर्णता का वेदन कर सकते हो, कहीं तुम्हारी आकुलता क्षीण हो सकती है, तो वो स्वयं तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारी चेतनता से हो सकती है बस। इसलिए व्यर्थ संसार के प्रयासों को छोड़ दो। ओहो, व्यर्थ मूढ़ मारना पर्यायों में छोड़ दो, परिणामों में कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दो। संसार में सुख इंद्रिय वांछा परित्याग कर दो चेतन, और जहाँ अतुलित सुख है, जहाँ अतुलित अतीन्द्रिय आनंद है, जहाँ एक अपना ध्रुव चैतन्य त्रिकाली परम सत्तावान अतीन्द्रिय आत्मा एकाकी तत्व मात्र है, इसके शुद्ध आनंद में बिलसो। ओहो, पर के हित की भावना भी त्याग दो चेतन। स्वहित के बिना किसी पर का हित नहीं हो सकता।
स्व का हित जानो। स्वयं के कल्याण की भावना को प्रमुख करो। दृष्टि में अपने ज्ञायक विज्ञानमय स्वभाव का बोध प्रकट करो। स्वानुभूतिया चकास्ते। ये अनंत अनुभव, ये चैतन्य आनंद ही मेरा रूप है। राग की आग परोन्मुख करने वाली है और तत्व का बोध स्वान्मुख करने वाला है। हे जीवराज, किसका चुनाव करते हो? जिन दर्शन अंतरोन्मुख ले जाने वाला है और राग पर्याय परिणमन की ओर ले जाने वाला है। राग की दृष्टि अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का कारण है और जिन भगवान की आज्ञा इस 84 लाख परिभ्रमण से मुक्ति का अंतरात्मा से अंगीकार करो। तुम कौन से मार्ग को स्वीकार करते हो? यदि जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हो तो इसी पल इसी क्षण से सब प्रकार का राग त्याग दो और स्वीकार कर लो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। किसी का हित अहित मुझसे नहीं, मैं तो आकर्ता भोक्ता ममल स्वरूप परमात्मा हूँ। अरे अंतर से भाव करो। नयन मेरे ममलिमयम्, नयन मेरे ममलिमयम्, देखत तरण विमान हो, देखत तरण विमान, नयन मेरे ममलिमयम्। जहाँ कभी मल नहीं है, जिन शासन में जहाँ अतीन्द्रिय शुद्ध ममल चैतन्य स्वभाव ही प्रस्फुटित और प्रकाशित हो रहा है, ऐसे नयन मेरे ममलमयम। ओहो, मेरे ऐसे ज्ञान नयन ममल आत्मा मैं हो गए हैं। अब तो तरण विमान अनंत चतुष्टय में अपना वीतराग पद ही दृष्टि में दिखाई दे रहा है। शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय चैतन्य में आत्मा ही दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है। हा हा हा, अपना अतीन्द्रिय शुद्ध गायक रूप ही अपना दृष्टिगोचर हो रहा है। नयन मेरे ममलमयम्, नैनों में अपना ध्रुव भगवान आत्मा छाया है। नैनों में ज्ञान विज्ञान में अपना चैतन्य चिद्रूप आनंद में स्वरूप छाया है। देखत तरण विमान, ओहो, जहाँ दिखाई ही तरण विमान दे रहा है। हे साधक, अंतरोन्मुख होके आहा, ऐसे जिन दृष्टि की अनुभूति न करो, ममल में दृष्टि की अनुभूति न करो। नमः
नमः सिद्धम। ओम 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 नमः सिद्धम। मैं निर्विकल्प शुद्ध सिद्ध भगवान आत्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धम। मैं निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य परमात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धम। मैं निर्विकल्प आनंद में निमग्न स्वानुभूति में तिष्ठा हुआ सिद्ध स्वरूप परमात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धम। 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 पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण विश्वास के साथ, हाँ ये सिद्ध रूप ही मेरा अपना रूप है। हाँ ये सिद्ध स्वभाव ही मेरा अपना स्वभाव है। हाँ जिन दृष्टि युक्त शुद्धम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने देखा है वैसा ही उक्त शुद्धम, वैसा ही मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। जैसा जिन भगवान ने कहा है वैसा ही मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरे अनुभव और जिन भगवान के वचनों में कोई अंतर नहीं है। जिन भगवान की आज्ञा और मेरा अनुभव एक जैसा है। चैतन्य 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 चैतन्य। ये जिन भगवान के वचन, ये जिन भगवान का उपदेश मुझे ऐसी अंतरोन्मुख गुफा में, ऐसी अनंत ध्यान विज्ञान में, शक्ति में स्वयं प्रविष्ट करा रहा है। ये जिन भगवान का उपदेश मुझे स्वयं अंतरोन्मुख कर रहा है और मुझे उस अनंत अतः सत्य में ले जा रहा है। उस अनंत अतः विराट चैतन्य में, आनंद में डुबकी लगा रहा है, जो मेरा ही सिद्ध सरोवर है, जो मेरा ही ज्ञान पिंड आनंद स्वरूप है। ओहो, जो मेरा ही चेतन लक्षण में ध्रुव प्रकाशक है। ओम
सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् सिद्धम् ॐ नमः 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 सिद्धम्। अपने सिद्ध स्वभाव की वंदना, अपने ध्रुव स्वभाव की वंदना। ओहो, उत्साहित होके करो चेतन, आनंदित होके करो, आनंदित। वास्तविकता में यह अनुमोदना, ये वंदना, ये भक्ति, ये बहुमान, ये आत्मा की उत्पन्न धारणा, ये धर्म ध्यान ही इन कर्मों का स्वयं भी दमन करके चेतना को ऊर्ध्व सिद्ध स्वरूप में स्थित करने वाला है। चेतना को ध्रुव शक्ति में स्थित करने वाला है। और जहाँ आत्मा आत्मोन्मुख आत्मा में ही स्थित है, वहाँ ही केवल ज्ञान प्रकाशित है। वहीं अनंत अतीन्द्रिय आनंद के झरने झल रहे हैं और उसी शक्ति से सारा संसार परिभ्रमण बिला रहा है। आत्मा का आत्मा में आत्म रूप ही परिणमन, चेतना चेतना में विलास कर रहा है।
ओहो, ध्रुव चेतना चेतना में विलास कर रहा है, बहुमान से, अंतर स्वाभिमान से, अंतरोन्मुख जय जयकार करते हुए। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः। 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 वन सिद्ध नमो नमः।